नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन से तो अब आप समझ ही जाते होंगे कि वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ रहे हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। आप ये भी जानते हैं कि कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अभी तक के लेक्चर्स में ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ये किसी भी एलिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करे, यानी उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने कार्बन किस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है शेयरिंग करके, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हर बार कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी न किसी के साथ शेयर करे, वो मुमकिन नहीं होता है। जब वो मुमकिन नहीं होता है तब बनता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में एक और चीज़ बताती चलती हूँ, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होते हैं ऑफ कोर्स, इसलिए अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। हमेशा याद रखो कि जो रिएक्टिव होगा ना, वो अनस्टेबल ही होगा, वो रिएक्ट करने के बाद स्टेबल होगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके क्लासरूम की तरफ चलते हैं। कल हमने बात की थी कि मानो आपके क्लासरूम की कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर, 41। बरसात का दिन है, 20 बच्चे आए नहीं हैं, केवल 20 स्टूडेंट्स आए हैं, यानी कि वो क्लास अनसैचुरेटेड हो गया। राइट, अब क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हो गया तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस क्लास में बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, जो अक्सर होता ही है कि अगर 3 सेक्शंस हैं और बाकी 2 सेक्शंस में भी बच्चे कम आए हैं और अगर इधर एडजस्ट हो सकते हैं तो इधर एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि आपका क्लास अनस्टेबल था यानी अनसैचुरेटेड था, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। यहाँ रिएक्टिव का मतलब है कि आपने फॉरेन एलिमेंट्स को या फिर दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स को अपने क्लास में अलाउ किया। इसी चीज़ को हम केमिस्ट्री की भाषा से समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझाना तो फिर आप आगे इक्वेशंस में बहुत गड़बड़ करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आज जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ एल्कीन। ठीक है, कल हमने एल्केन पढ़ा था, आज हमने एल्कीन पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट में ENE लिखा है, यानी जितने भी कंपाउंड्स के नाम होंगे उन सब के आगे ईन लगाया जाएगा। ठीक, अभी इस पे ज़्यादा जोर मत दो, मैं सब समझाऊंगी, आपको सब समझ में आएगा। चलो, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक, CnH2n। अब हमने क्या करना है, कल की तरह n = 1 से लेके आगे तक वैल्यू लगानी है। अब यहाँ एक जादू भी है। क्या जादू है? CnH2n। राइट, अगर मान लो कि n = 1 तो क्या होगा, C1H2 × 1 यानी कि C1H2 या फिर CH2। अब आप देखो कि कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से केवल 2 ही हाइड्रोजन मिल रहे हैं, केवल 2 ही हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये कोई कंपाउंड ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो कायदे में इसका नाम मीथीन हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ फॉर द नेम से एक बता रही हूँ, क्योंकि कल भी मैंने आपको सीक्वेंस में नाम बताए थे कि जिसमें एक कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के केस में अगर किसी के पास एक कार्बन होता है तो उसका नाम मेथ से शुरू होता है। मैथ के बाद ईन लगाएंगे, एन लगाएंगे, वाइन लगाएंगे, वो तो बात की बात है। फिलहाल एल्कीन के केस में मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, वो सारी कहानी अब आपको और स्पष्टता के साथ समझ में आएगी। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं। एन का वैल्यू लेते हैं 2। ठीक है, एल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं। अगर आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है तो प्लीज़ इसके बारे में अभी मत सोचिए, मैं सब समझाऊंगी। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है एल्कीन का CnH2n, ओनली CnH2n। n 2 है तो चलो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लगा देते हैं, C2H2 × 2 यानी कि C2H4। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना देते हैं, एक कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एक कार्बन ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कल हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी स्थिति में
कार्बन कार्बन के बीच में कोई नहीं आएगा, यानी इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में ही शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो चलो ये तो शेयर हो गया और बॉन्ड बन गया। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो आप 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसको विस्तार से समझा दूं, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। कार्बन कार्बन के बीच में तो शेयरिंग होगी, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन है, तो 4 ही हाइड्रोजन हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब सिर्फ इसको सुनो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ से आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इधर से भी आ सकता है, पर हमने इक्वल डिवीजन करके समझाने की कोशिश की है। इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं आगे समझाऊंगी। एक हाइड्रोजन यहाँ से आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके। आपको कल हमने समझाया था कि हाइड्रोजन छोटा सा एटम है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, राइट। तो हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यानी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। कार्बन ने इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ऊपर से भी शेयर कर लिया, ये बचा रह गया है, इस क्योंकि कोई हाइड्रोजन आया नहीं है ना, इसलिए ये बचा रह गया है। इस कार्बन ने भी क्या किया है कि हाइड्रोजन का ये और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इन दोनों कार्बन ने अपने बीच के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर कर लिया है। क्लियर? हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर किया, तो कार्बन ने भी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। पूरी कोशिश हो रही थी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा कैसे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो खाली रह ही गए ना, फॉर द रीज़न कि 4 ही हाइड्रोजन थे। फॉर्मूले के हिसाब से कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खाली रह गए हैं। अब इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं। सेम वही है, मैंने सिर्फ बॉन्ड्स बना दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं। केमिस्ट्री का एक रूल है, अगर आपके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं, अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं तो आप उसको बाहर नहीं छोड़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सेट करेंगे हमेशा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में। यानी अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं तो इनको यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक लेके आपके घर में आते हैं। आपके घर में जब आप ताला लगा के जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो जो कीमती चीज़ें होती है वो घर के अंदर रख के जाते हैं ना, घर के अंदर, और बहुत कीमती चीज़ अलमारी में, तिजोरी में रख कर जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि वो घर कार्बन ही है, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ही आपको अपना सामान रखना है। घर के अंदर ही अंदर आपको अपना सामान रखना होता है, बाहर कीमती चीज़ें हम छोड़कर नहीं जाते हैं। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन पे, कार्बन की किसी भी पोजीशन में, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अगर वो खाली है, उसको कनेक्ट करने के लिए कोई और एलिमेंट नहीं है और संभावना भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अलाउ नहीं कर रहा, तो हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन कार्बन के बीच में रख देंगे, ठीक है। आपको पता है जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं मैं कर रही हूँ कि शेयर कर रहे हैं, नहीं, शेयर नहीं कर रहे हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए हैं तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों खाली थे, इनको हमने बीच में रख दिया कि अगर कोई हम किसी इक्वेशन में इनको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। पर वहाँ तक अभी मत पहुँचो, अभी सिर्फ यही समझो कि हमने बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन कार्बन के बीच में रख दिया। रूल के हिसाब से ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इससे ये बात क्लियर होती है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड की कहानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। हम इस समय बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की। एल्कीन के पास 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? कायदे में तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, यानी H2। H2 क्यों? क्योंकि ये H और ये H, ये H2 मॉलिक्यूल नहीं है इस समय, ये H2 हम इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन, पर इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तो CH2। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड्स दिखाते हैं, लेकिन
कई बार अपनी सुविधा के हिसाब से हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख देते हैं। किताबों में भी आपको इस तरीके से लिखा मिल जाएगा। तो यानी अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में या अपनी फर्दर पढ़ाई में इस तरीके से लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसकी वजह से कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ये श्योर है। हालांकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ये दर्शाने के लिए हम कार्बन को बॉन्ड के पास ले आते हैं और हाइड्रोजन को पीछे ले लेते हैं। बट एनीवे, आपको इस फॉर्मूले से भी यही पता चल रहा है कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, सिंपल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, उसका पहला एग्जाम्पल है एल्कीन। फॉर्मूला होता है CnH2n। सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे और कार्बन जितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन जितने हो रहे हैं, उसी हिसाब से उसको अलाइन करते चलेंगे। अब क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि 2 कार्बन होते हैं तो फर्स्ट नेम क्या होता है, एथ। और क्योंकि ये एल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ईथीन। ठीक है, देख लो आराम से, ईथीन। ठीक, एथ का मतलब होता है अगर कार्बन 2 होते हैं तो वो एथ ही होगा। ठीक है, और ENE इसलिए क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है। एल्कीन ग्रुप में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इससे पहले जो हमने कंपाउंड बनाया था ना CH2, जिसको हम मीथीन कह रहे थे, हमने क्यों कहा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड लगाने की स्पेस ही नहीं है। उसके पास केवल एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, खुद ही कंप्लीट नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ लग ही नहीं पा रहा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लग पा रहा, हम सिंगल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड नहीं लग पा रहा, इसलिए मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी एल्कीन का जो पहला कंपाउंड होता है वो ईथीन ही होता है, और ईथीन को इथाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। ईथीन का ये कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम क्या होता है, आपका घर का नाम होगा ना, रिंकू, मिंकू, पिंकू, टिंकू, ऐसे प्यारे प्यारे नाम रख देते हैं ना हम लोग बच्चों को घर में बुलाने के लिए। और जो हमारी भारत की परंपरा इतनी खूबसूरत है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, बुढ़े हो जाएं, पर हमको उन्हीं कॉमन नेम से हमारे घर के लोग और आस पड़ोस के जो हमारे दोस्त होते हैं वो बुलाते हैं, राइट। तो केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, एक कॉमन नेम होता है जो उसका प्यार का नाम है, और एक होता है IUPAC नेम, जो हमारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पूरा नॉमेनक्लेचर है, वो पूरा नॉमेनक्लेचर मैं आपको समझा दूंगी, उसकी बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। IUPAC के बारे में अभी नहीं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सुनिए, ठीक है ना। IUPAC हम बाद में जिक्र करेंगे, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये इसका कॉमन नेम है ईथीन, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़े, चलो इसको हटा देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होने वाला है इस चैप्टर से, ठीक। बच्चे उसकी बहुत टेंशन लेते हैं कि IUPAC क्या है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ कर लेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, एल्कीन आज हम पढ़ रहे हैं। आप ये जान गए हैं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, n इज टू 3 लगाते हैं। अगर मान लो इफ़ n इज इक्वल्स टू 3, तो फॉर्मूले में लगाते हैं n की जगह 3, H2 यहीं पे लिख दिया और n की जगह 3, ठीक है। तो कितना हो गया, C3H2 3 to the 6, यानी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं ये सब हटा दूँ, मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा और आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोग, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। 3 कार्बन है, 1 2 3। अब तो हालांकि आपको बिना डॉट्स के भी आदत पड़ी जानी चाहिए। 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, 2 3 और 4 5 6। मैं डिफरेंट पैटर्न बताऊंगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो
कार्बन कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बॉन्ड बन गया। कार्बन कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बॉन्ड बना दिया हमने। ये भी बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनाते चलते हैं, ठीक है। अब शेयरिंग करके आपको समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉन्ड बन गया। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ बॉन्ड लगाएंगे या यहाँ बॉन्ड लगाएंगे? ठीक है, 2 तरीके हैं, दोनों ही स्थिति ये इक्वल है, CH3 ही इधर है, CH3 ही इधर है, तो किधर लगाएंगे बॉन्ड? फिलहाल इस सिचुएशन में क्योंकि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक। तो अगर मान लो कि मैं अब आपको H2 दे देती हूँ, 2 H2 अपनी तरफ से दे देती हूँ, एक इक्वेशन हम बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो यहाँ पे हमने संरक्षित किए थे, जो तिजोरी में रखे थे ना, वो बाहर आ जाएंगे और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन ये तभी है जब इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, जब ये पोर्शन तभी आएगा, मान लीजिए जब आप हाइड्रोजन को इसके साथ कंबाइन करने का मौका देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आप, अच्छा इसका नाम होगा प्रोपीन, प्रॉप कल बताया था ना, 3 होंगे तो प्रॉप। लेकिन आप बुक्स में देखेंगे कि एक कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया और ये हाइड्रोजन इसको दे दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। आपने सोचा कि क्योंकि ना ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें और भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, पर आप ऐसे मान के चलिए किताब में आपको ऐसे मिल गया, तो आप बॉन्ड कहाँ लगाएंगे? बहुत सिंपल है, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो खाली रह रहे हैं ना, क्योंकि इधर से कोई स्पेस ही नहीं आने का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जगह एक बॉन्ड लगना है। अब आप ये समझिए कि वो बॉन्ड आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ये बॉन्ड, अब आप ये सोचें कि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ बॉन्ड क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ बॉन्ड नहीं लग सकता है, इसका कारण ये है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, यानी कि ये कार्बन 1 2 3 4 तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। इस कार्बन की बात करें तो ऑफ कोर्स सिर्फ 1 2 और 3 तरफ से घिरा है, यानी ये जगह इसके पास खाली है। तो अगर कोई हाइड्रोजन आता है, मैं रिएक्शन करके किसी को भेजती हूँ, तो वो यहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहीं जगह खाली है। इस कार्बन की बात करते हैं अगर हम, तो ये भी 1 2 और 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी इसके पास भी ये जगह खाली है। तो अगर मुझे डबल बॉन्ड लगाना होगा तो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगी, और जहाँ भी डबल बॉन्ड लगाऊंगी वहाँ ये बात साबित हो जाएगी कि ये वो कार्बन है जहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन की कमी है, या फिर जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है। यूजली हम इस पूरे के पूरे पैटर्न को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। हम बेसिकली जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हाइड्रोजन का, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि मान लो एक कार्बन तो आपने पूरी तरीके से सैचुरेट कर दिया, कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो बाकी के 2 को आप अनसैचुरेटेड कर दीजिए, ठीक। अब इसको हमने 2 हाइड्रोजन क्यों दिए, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप 11th में जाके इलेबोरेटली पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जो आपका आउटर मोस्ट होता है, आप उसको मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि दे, ठीक। तो मैक्सिमम का मतलब तीनों इसको मत दे दीजिए, एक बीच वाले को दे दीजिए। 1 को पूरा आपने सैचुरेट कर दिया और 2 को आपने थोड़ा थोड़ा सैचुरेट छोड़ दिया है, अनसैचुरेटेड ये बल्कि है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एकदम स्पष्ट कंडीशन हो जाएगी। ये हो गया प्रोपीन। तो एल्कीन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड को आप बहुत ध्यान से लगाइए। और हाँ, इसको कैसे, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी? ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी CH3, सिंगल बॉन्ड CH, तो CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गई ये बात? तो यानी कार्बन को अगर आपको, इसको और भी हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हो गया। इसको और कॉम्पैक्ट करेंगे तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, C
3H6। आपको पता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाया जाता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला कहलाया जाता है प्रोपीन का, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप डबल बॉन्ड देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन का एक एग्जाम्पल है, राइट। मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये कार्बन 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 2 3, इसलिए CH3, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH, ये हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 CH2, ठीक है, ये हो गया प्रोपीन। इसी तरीके से आप N=4 लेंगे, N=5 लेंगे तो आपके पास ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ मेरे ख्याल से प्रोपीन तक ही आप पढ़ेंगे तभी भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोपीन का जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा था वो आपकी किताबों में लिखा है। आप कोशिश ये करेंगे हमेशा कि आपको अनसैचुरेटेड 2 कार्बन मिले, बजाय इसके कि आप सैचुरेटेड कर दें इधर वाले कार्बन को भी और इधर वाले कार्बन को भी, 2 कार्बन आप अनसैचुरेटेड छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला जो नाम था मेथ करके ना, जो हम मीथेन बनाते थे, मीथेन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। ईथीन पहला है जिसका कॉमन नेम इथाइलिन भी है। उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन करके बनते जाएंगे। आप बनाइएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। किसी भी तरीके के कोई डाउट हो तो 1000 बार पूछिए, मैं समझाऊंगी। हिचकिचाना नहीं है। आपका छोटा सा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछना सीखो। किसी से भी 10 बार, 12 बार, 25 बार, 1000 बार पूछो, पूछ के देखो, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो। ऐसा काम आप ज़रूर करेंगे, बस फोकस रहिए। नमस्कार।